आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम आम क्रोमसी ऐसन स्वाहा। यहीं पे इधर अर्घम समर्पयामिति स्वाहा। उधर ओम इंसी 52 प्रातिहर से पश्चिम दिश इदम अर्घम पाद्यम अर्घम समर्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री एकजाण श्री महावीर जिनालय श्री बुंदेलखंड के श्री परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर वाल योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सासानिध्य श्री सर्वतोभद्र महामंडल विधान सर्व सौधर्मेंद्र प्रभात श्री सचिन जैन स्वाति जैन सपरिवार से सर्वकार सिद्ध्यर्थ मनोकाम सिद्धर्म मंगल कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। आयुर्वेजन लोयम ये सब ओम ह्रीम श्री स्वस्ति स्वस्ति अष्ट प्रातिहार अष्ट मंगल द्रव इति मंडल पर स्थापनम करोमिति स्वाहा। मंगलमय द्वंद विभाजों की मंगल ध्वनि दर्शित फैलेगी त्रिवन में हर्षित लह दो कीर्ति त्रिवन फैलेगी। थोना स्थापनम करोमिति स्वाहा। पुष्पांजलि में छिपाम जिनवाणी जगमैया जनम दुख मेट दो जिनवाणी जगमैया। त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय जिनमें अरन सिद्ध साधु केवली प्रगत धर्म निर्माणी जिन संसार ताविनास्थाएं चंद्रम निर्वामदी। ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय जिनमें अरन सिद्ध साधु केवली प्रगत महामोक्ष प्राप्त है फल निर्वामदी। ओम ह्रीं श्री त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय जिनमें अरन सिद्ध साधु केवल महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्वामदी। कुमारी सौपर्य से पाद परिचिता है त्रिलोक संबंधी सर्वकृत्वा कृत्रिम जिनमें जिनालय जिनसे साधु जिन धर्म जिन जिनसे त्रिभुवनमा अर्घम निर्वामति।
मुबारक हो तुमको ये दीक्षा जयंती तुम्हारी, मुबारक हो तुमको दीक्षा जयंती तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, सदा खुश रहो। तुम्हारे कदम चूम ले दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूम ले दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। ये मनुष्य जन्म हमें मिला है, हमने कितना पुण्य किया होगा जब हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म का केवल लक्ष्य ये नहीं है सिर्फ भोग, वो भोग करो, खाना पीना खाया, बस पैसा कमाना, दिन हुआ रात हुई और बस ये इसी में हम अपना सारा जीवन बर्बाद करते हैं। हमने कितने पुण्य किए होंगे जब हमें ये जैन धर्म, जैन कुल में मिला, जन्म मिला, और वो भी मनुष्य जन्म मिला और जैन कुल में मिला, और देव शास्त्र का हमें सानिध्य मिल रहा है। जैन कुल में कितने ही लोग आए होंगे, ऐसी बात नहीं है, परंतु वो जानते नहीं है गुरु क्या होते हैं, देशा गुरु क्या है, मंदिर को दर्शन करने नहीं जाते हैं। इतनी बड़ी रतन हमारे हाथ में लगी हुई है, आया हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कबूतरों को उड़ाने में लगा रखे हैं, अर्थात हम उसकी वैल्यू को जानते नहीं है। सुनीता दीक्षा देकर मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ। शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत या ताकत हो सकता है कि हो गई होगी, क्योंकि मैं 80 साल की हूँ, तो मैं शायद इतना ना भी मुझे कोई परेशानी नहीं। तारिका की दीक्षा लेना चाहती हूँ, तो देखकर मेरा उद्धार कर, मुझे दोबारा संसार में नहीं आना, मुझे बस मेरी यही तमन्ना है। नमो शिवाय। नमो हे मुनिराज जी, मैं जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहती हूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं अपने सब व्रतों को अच्छी दृढ़ता से पालन कर सकूँ और 22 परिसरों का सहन कर सकूँ, ऐसी शक्ति मुझ में प्रकट हो जाए। आप सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर नवरात्रि में विधान तो चल रहा है, और जो संघ में हमारी छुल्ली का शुभारंभ है मती माता जी, आज उनका दीक्षा दिवस है। पूज्य गुरुदेव अभी कह रहे थे कि इस बार तो मना लो, अगली बार शायद आरी का दीक्षा मनाने का आपको शुभ अवसर मिलेगा। तो हमारी जो शुभारंभ मती माता जी हैं बहुत ही वात्सल्यमयी हैं, सभी को संघ में बहुत ही प्रेम वात्सल्य देती है। और पूज्य गुरुदेव की भी जहाँ गुरुदेव की आज्ञा होती है उस नगर में, उस कॉलोनी में जाकर गुरु के जो धर्म भावना है वो भी करती है, गुरु के प्रति भी बहुत वात्सल्य प्रेम है माता जी का। तो बस हमारा यही भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा ही वात्सल्य प्रेम गुरु के प्रति बना रहे, और गुरु की जो धर्म ध्वजा गुरुदेव फहरा रहे हैं उसी मार्ग पर चलकर वो भी गुरु का नाम ऐसे ही आगे और रोशन करते चलें, और अपने संयममय जीवन को बिताकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में ऐसे ही बनी रहे। और हम सीधे ही अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें अपनी दिव्य देशना से हम भक्तों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। फलों की जब राजा की बात आती है तो लोगों को आम का नाम याद आता है। फलों के राजा की जब बात याद आती है, फलों के राजा की जब बात चलती है तो लोगों को आम का नाम याद आता है। पक्षियों की जब राजा की बात चलती है तो लोगों को मोर याद आता है। लेकिन जब पूजा में, विधानों में कोई राजा की बात आती है तो लोगों को सर्वतोभद्र महामंडल विधान की याद आती है, सर्वतोभद्र महामंडल विधान की याद आया करती है। महानुभावों, पावन पुनीत अवसर पर 15 तारीख से श्री जी मंदिर में
सबसे बड़ा विधान, और यूँ कहना चाहिए विधानों का राजा, श्री सर्वतोभद्र महामंडल विधान का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। ध्वजारोहण, घट यात्रा, कलश स्थापना, शुद्धि के माध्यम से मंडप को विस्तृत किया गया और विस्तृत करने के बाद सौधर्म जी, कुबेर जी, विनायक आदि आदि परिवारों के द्वारा यहाँ पर विधान प्रारंभ हुआ। वैसे तो जिनागम में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर यदि एक चावल का दाना भी चढ़ा देता है तो समझ के चलना कि उसको पुण्य की प्राप्ति प्रारंभ हो जाया करती। लेकिन पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन पूर्ण पुण्य कैसे मिलेगा? जैसे भूख लगी हुई है आपको तेजी से, और जब वो भूख लगी हुई है और उस समय आपने एक समोसा, एक इडली खा ली, तो क्या पूरी भूख मिट जाएगी आपकी? भूख नहीं मिटेगी, लेकिन आपको भूख कम हो जाएगी। उसी प्रकार से मंदिर जी में आकर चावल चढ़ाना, श्रीफल चढ़ाना, ये भी पुण्य की क्रिया है, लेकिन संपूर्ण विधान का पुण्य कब मिलेगा? जब हम संपूर्ण विधान का आयोजन करेंगे और उसको बैठकर पुण्यार्जन करने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पर सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ, जिसमें 101 पूजाएं, 1811 अर्घ और पूर्णार्घ मिला के लगभग 2000 से ज़्यादा, लगभग 2100 के आसपास अर्घ यहाँ पर समर्पित होंगे। अन्यत्र किसी भी विधान में इतने सारे अर्घ जल्दी से समर्पित होते नहीं हैं, इसलिए तो इसको विधानों का राजा कह दिया गया। आज जब मैं देखता हूँ कोई भी विधान होता है, कोई भी पूजन होती है, तो लोग बड़े उत्साह से पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? इंद्राणी बन के पूजा करते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मंदिर में बैठकर पूजा करने की पात्रता हर व्यक्ति में नहीं है, क्योंकि जैन धर्म जो है वह जैन धर्म कंकड़ पत्थर का धर्म नहीं है, बल्कि जैन धर्म वह होता है कि जो धर्म के राही हैं, जो जैन धर्म के राही हैं, दिगंबर संत हैं, वह कंकड़ पत्थर पर चलते हैं। लेकिन जैन धर्म कंकड़ पत्थर का नहीं, बल्कि हीरे जवाहरात का धर्म है। कंकड़ पत्थर पर चलते जरूर हैं, लेकिन हीरे जवाहरात छोड़कर चलते हैं। लेकिन जैन धर्म हीरे जैसा है कि हीरा हर कोई नहीं खरीद सकता, उसी प्रकार से मंदिर जी में आकर पूजा हर कोई नहीं कर सकता। सब जगह व्यवस्था है। बोलते विधान में कितने आदमी हैं? 200। पूजन में कितने हैं? 300। और भोजन में कितने हैं? 1000। क्यों होगा? जिस तरह से हीरे की दुकान पे दुकानदार पे ग्राहक 2-3 पहुंचते हैं और सब्जी मंडी पे लाइन से लोग खड़े हुए हैं, लेकिन पैसे वाला कौन कहलाता है? चाहे उसकी दुकान पे ग्राहक है क्या, तो भी उसी तरह से जिन मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करने का पुण्य सब में नहीं ना। ये भेड़ बकरी का धर्म थोड़ी ना है कि जो आए अपना तिलक लगाया, पगड़ी पहनी, चलते गए। ये तो धर्म है त्याग का, ये तो धर्म है भावना का, ये धर्म है श्रद्धा का, ये धर्म है आस्था का, ये धर्म है विश्वास का। और जहां पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास, श्रद्धा समर्पण बन जाती है, वहीं लोग जिन धर्म के राही कहलाने लग जाया करते हैं। तो आज इसी प्रसंग में छुल्ली का शुभारंभ मती माता जी का दीक्षा दिवस है। सन 2016 में 16 अक्टूबर को दिल्ली कैंट गोपीनाथ बाजार में ही इनकी छुल्ली का दीक्षा हुई थी। शरद पूर्णिमा का पावन प्रसंग था और लगातार उसके बाद निरंतर संग में रहकर धर्माराधना करने का प्रयास करते हैं। अपना जो पूर्व में ज्ञान था और भी गुरुमुख से ज्ञान अर्जन करके आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास जैसे समाज्ञा देते हैं, उनको करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दीक्षा दिवस तो एक बहाना होता है। दिवस तो जिस दिन साधु दीक्षित हो जाता है उसके बाद से रोज रोज उसका दीक्षा दिवस ही हुआ करता है, क्योंकि दीक्षित अवस्था हो जाती है। लेकिन ये तो बहाना होता है कि श्रावकों में श्रद्धा, भक्ति, उमंग की तरंग जमाएं। ये तो महाराज को क्या है, यदि माता जी को बस्ते दे तो बस्ते तो आप दीक्षा दिवस क्या कभी भी दे दोगे, माला कभी भी दे दोगे, चढ़ाई कभी भी दे दोगे। लेकिन ये आपको एक अवसर होता है कि इस बहाने कम से कम अब आकर जिन मंदिर में अभिषेक करें, पूजा करें और पुण्य को और बढ़ाएं। इसलिए दीक्षा दिवस या अन्य सारे आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। सर थोड़ा सा मेन अर्घ चढ़ रहे आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।